वंदे लोक तिलकं सात्वतवारता विभूषणम् अमरकृत्युत्सारणं प्रबुद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमत्त याग दीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषम्। उपस्थित सभी को जय गुरु। आज दुमका श्री मंदिर का उत्सव है। परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के जन्मोत्सव, उसका पालन। और हर बार जिस तरह से लोग पहुंच पाते हैं वहाँ, लेकिन इस पैंडेमिक सिचुएशन में जैसा कि हमारा हर कर्म सब कुछ ही वर्चुअल हो चुका है, तो आचार्य देव दादा के यही दादा की इच्छा थी कि दुमका में लोग ना पहुंच पाएं, बट इस दिन को उद्यापित हम कर पाएं। उनका आशीर्वाद है तो हम आज उपस्थित हैं, इस वर्चुअली ही सही। तो ये दुमका एक ऐसी जगह, दुमका श्री मंदिर, अगर बात करूं अखंड भारतवर्ष की, तो उन दुर्लभ श्री मंदिरों में एक है जहां हमारे परम दयाल प्रिय परम का चरण स्पर्श, चरण धूलि जहां पे है, जहां उनका शुभागमन हुआ है, उन कुछ गिने चुने जगहों में से एक ये दुमका श्री मंदिर, दुमका ठाकुरबाड़ी, जिसको हम लोग जानते हैं सभी। तो दुमका जो श्री ठाकुर का आना हुआ, इसके पीछे भी एक इतिहास है, और वो भी इतिहास अच्छा बुरा बहुत सारी स्मृतियां लेकर हैं। दुमका जिस कारण से प्रभु को आना पड़ा, दयाल को आना पड़ा था, उस वक्त स्थिति देवघर में जैसा सभी जानते हैं, ठाकुर आए थे 1946। उसके बाद से ही कुछ परिस्थितियां, असत जो होते हैं परिवेश, उसका कुछ प्रभाव विस्तार हुआ था, और उसी कारण से कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हुई थी जिसके कारण कि श्री ठाकुर को कुछ दिनों के लिए दुमका आना पड़ा था, रहना पड़ा था। और उन सब परिस्थितियां अगर हम देखें कि पुरुषोत्तम के इतिहास को अगर देखें, सृष्टि से जितने अवतार पुरुषों का जीवन है, तो उनके जीवन में ये जो टू सम एक्सटेंट कहीं ना कहीं ये माइग्रेशन ये है ही। हर पुरुषोत्तम के जीवन में देखें कि परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण से अवस्था को नियंत्रित करने के लिए उन्हें थोड़ा सा स्थान परिवर्तन कभी ना कभी ये करना पड़ा है। तो और उनके जीवन में देखा जाए तो अवतार पुरुषों के जीवन में जितने सारे कष्ट और वेदना सब आते हैं, वो भी एक अद्भुत तरह के उनके लीला का ही अंश होते हुए भी हम मनुष्य जीव जो प्रवृत्तियों के दास हैं, उनको भी एक तरह से शिक्षा दे जाता है उनके जीवन का वो कष्ट। तथापि एक बात याद आती है, एक घटना याद आती है। श्री ठाकुर से किसी ने पूछा था, अगर हम जितने सारे अवतार पुरुष का, राम का जीवन देखेंगे, कृष्ण का जीवन देखेंगे, बुद्ध का जीवन, जीसस क्राइस्ट का, हजरत मोहम्मद साहब का, सभी के जीवन में ये वो जो कठिनतम परिस्थितियां वो जो आती हैं, हम साधारण मनुष्य उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, वो कैसे उसको टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं। एनीवे, तो जिस बात की बात अभी स्मरण में आ रहा था, जो वाकया, जो घटना, जैसे ठाकुर से कोई पूछते हैं, जो ठाकुर जीसस क्राइस्ट के मृत्यु को अवलंबन करके ही तो उनके प्रचार प्रसार में गति आ गई थी। तो आफ्टर द क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, उनके आदर्श एवं उद्देश्य की प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से उनकी मृत्यु ने कोई भी बाधा की सृष्टि नहीं की थी। तो इस बात पे
शशि ठाकुर कहते हैं कि नृशंस हत्या के माध्यम से उनकी जो अकाल मृत्यु हुई, यह बुरा ही है, असत ही है। इस बुराई के भीतर भी जहां तक भला किया जा सकता था, उनके शिष्यगण ने बाद के समय में किया था। इसका मतलब यह कतई नहीं कि उनके जिंदा रहने पर उनके आदर्श एवं उद्देश्य की प्रतिष्ठा की दृष्टि से इससे भी अच्छा नहीं हो सकता था। उनका जीवन ही जो है दुनिया का महासंपद, शशि ठाकुर कहते हैं जो उनका जीवन ही जो है वो दुनिया के लिए है महासंपद। उनकी हर सांस की हवा से जगत का जितना मंगल होता है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वे यदि जिंदा रहते तो मनुष्य के निर्माण में और भी गति आ सकती थी। क्रिश्चियनिटी में शायद इतनी जल्दी विकृति नहीं आती। इसके अलावा व्यक्तिगत एवं सामग्रिक जीवन चलना के संबंध में भी कितने जो विशद निर्देश मिल सकते थे, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उनका जीवन और ये जो कष्ट, इसके संबंध में जो भी ठाकुर के लाइफ को भी अगर हम देखें, पाबना के जीवन में, हिमायतपुर के जीवन में जिस तरह से परिस्थितियां, असत लोगों के उस परिवेश में किस तरह से कष्ट सहना पड़ा था हमारे प्रिय परम को। यद्यपि आना पड़ा था देवघर, अपने चूंकि स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ रह रहा था, वो भी परिस्थितियों के कारण ही, लेकिन तथापि वो फिर वापस नहीं जा पाए, जो परिस्थितियां बाद की ऐसी हो गई। तो इन सब के संबंध में ऐसा क्यों होता है? आखिर पुरुषोत्तम के जीवन के साथ इस तरह का कष्ट और इस तरह से असत परिवेश चारों तरफ, और शायद पता नहीं, शायद ये भी शायद एक डिस्टाइंड है कि उसी असत परिवेश में ही उनका आगमन होता है। मनुष्य के सत मनुष्यों के वो जो हाहाकार, अंतर वेदना, वो जब एक घनीभूत होता है तो फिर उनको आवाहन करके उसी परिस्थिति में उनको खींच के ले आता है, जीवन धारण करने के लिए बाध्य करता है। तो इसी विषय पे सत्यानुसरण की एक वाणी स्मरण में आती है। सत्यानुसरण में शशि ठाकुर क्या कहते हैं कि बांग्ला में जिस तरह से मैं कह दूं, मूल जो है, মানুষের আকাঙ্ক্ষিত মঙ্গল তার অভ্যস্ত সংস্কারের অন্তরালে থাকে। मनुष्य का आकांक्षित मंगल, जो आकांक्षित मतलब जो मैं चाहता हूं, जो मेरा इससे मंगल होगा, तो मनुष्य का आकांक्षित मंगल उसके अभ्यस्त संस्कार के अंतराल में रहता है। और मंगलदाता, ठाकुर कह रहे हैं कि আর মঙ্গলদাতা তখনই দণ্ডিত হন যখন সেই মঙ্গলের, সেই দেওয়া মঙ্গলের অভ্যস্ত সংস্কারের সাথে বিরোধ উপস্থিত হয়, আর তাই প্রেরিত পুরুষ স্বদেশে দণ্ডিত হন। मनुष्य का आकांक्षित मंगल उसके अभ्यस्त संस्कार के अंतराल में रहता है, और मंगलदाता तभी दंडित होते हैं जब दिए हुए मंगल का अभ्यस्त संस्कार के साथ विरोध उपस्थित होता है, और इसीलिए प्रेरित पुरुष स्वदेश में कुत्सामंडित होते हैं। ये तो दैट मीन्स कि हम मनुष्य, हम प्रवृत्ति दास, हम सोचते हैं कि मेरा इसमें मंगल है, इसमें अच्छाई है, मेरा इसमें जीवन ठीक चलेगा। लेकिन वो परम पुरुष, प्रिय परम, जब पुरुषोत्तम, जब सदगुरु जब आते हैं जीवन में, वो कहते हैं कि इस तरह से चलो। और ये दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है, द्वंद्व होता है, मेरा आकांक्षित मंगल और उनका प्रदत्त मंगल, उनका दिया हुआ मंगल। और इसमें जिस वक्त मेरा आकांक्षित मंगल अगर विजयी होता है और उनका प्रदत्त मंगल जब प्रत्याख्यात होता है, तभी वो दंडित होते हैं। और इसी कारण से देखा जाता है कि स्वदेश में जहां वो रहते हैं वहां पे कुत्सामंडित होते हैं, मनुष्य के प्रवृत्तियों के साथ वो मैच नहीं करता है। तो इस तरह से कितनी सारी बातें हैं। एक बात मैं ठाकुर की याद करता हूं आज के समय में, चूंकि दुमका बहुत सारी, मैं कह रहा था पहले ही, सुख स्मृतियां हैं, बहुत सारी अच्छी स्मृतियां लेके आता है परम दयाल के उस संस्पर्श में। उस समय जितने लोगों का आगमन हुआ था, जो मिले थे उनसे, लेकिन उसके साथ साथ जिस कारण से जाना पड़ा था, वो वेदना की भी सृष्टि करती है अंतर्मन में, जिस कारण से प्रभु को उस कुछ दिनों के लिए वहां पर प्रवास हुआ था दुमका में। तो इस विषय पे ठाकुर की ही एक बात है, मूल बांग्ला में जैसा ठाकुर कहते हैं
কি এক একবার পৃথিবীতে এসে পরম পিতার যে অন্যের পাপের জন্য কত প্রায়শ্চিত্ত করে যেতে হয় তা আমি জানি। পৃথিবীর সবচাইতে গভীর ও গোপন ইতিহাস কোনো কালে ধরা পড়ে না। পাপকে পরাভূত করে পৃথিবীকে বাঁচাবার ব্যবস্থা যদি না থাকতো তাহলে সৃষ্টি বহু আগেই একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। মহাপুরুষরা যদি না আসতেন তাহলে মানুষ আজও প্রকাশ্যে পশুর মতো আচরণ করত। লক্ষ লক্ষ বছরের আগেকার নারকীয়তা থেকে সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিশেষ কিছু এগোতো না। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা যতই হোক, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মনুষ্যত্ব आदते एगिए खूब कम। श्री ठाकुर कह रहे हैं कि एक एक बार दुनिया में आकर परमपिता को जो दूसरों के पाप के लिए कितना प्रायश्चित्त करके जाना पड़ता है यह मैं ही जानता हूं। दुनिया का सबसे गहरा एवं गुप्त इतिहास का कभी भी पता नहीं चलता। पाप को पराभूत करके दुनिया को बचाने की व्यवस्था यदि नहीं रहती तो सृष्टि बहुत पहले संपूर्ण नष्ट हो जाती। महापुरुष गण यदि नहीं आते तो मनुष्य आज भी पशु की भांति आचरण करता। लाखों वर्ष पहले की नारकीयता से सभ्यता एवं संस्कृति ज्यादा कुछ आगे नहीं बढ़ती। विज्ञान की जय यात्रा कितनी भी हो, लाख लाख वर्षों से मनुष्यत्व वास्तव में आगे बढ़ी है बहुत ही कम। ये जो उन्हें हम सभी के कर्म फल का, मनुष्य जाति के प्रवृत्ति शासित मनुष्य जाति के कर्म फल को अपने शरीर पर, अपने जीवन में वो धारण करके हम सबों का उद्धार करते हैं, हम सबों की रक्षा करते हैं, वैसे हैं, ऐसे होते हैं ये परम पुरुष। और इस दुमका की बहुत सारी बातें हैं उस प्रवास के दौरान। एक जिस कारण से श्री बौरदा को वो सहन करना पड़ा था उस समय, उस असत लोगों के उस कुचक्र षड्यंत्र के कारण श्री बौरदा का, और वो जो दुख कष्ट जो दयाल को मिला था, तो इसी पे एक प्रश्न दुमका प्रवास के दौरान ही कुछ बातें मैं चर्चा करने की इच्छा कर रहा हूं। जो उस दौरान बहुत सारी बातें हुई थी, चर्चा हुई थी, तो उन्हीं में से कुछ प्रसंग इसी पे पूछा था किसी ने वहां पर श्री ठाकुर से कि जो बौरदा को भी जो इस तरह से कष्ट सहन करना पड़ा, ये जो एगोनी जो ये हुआ, तो ये जो सफरिंग्स ये जो आया और जिसके कारण आप इस तरह से आप भी कष्ट वेदना सिक्त हुए, तो ये सब जो सफरिंग्स आते हैं ये क्यों आते हैं जीवन में, ऐसा क्यों होता है, ये ठाकुर से प्रश्न किया गया था। तो ठाकुर कहते हैं इसके प्रत्युत्तर में, ठाकुर कहते हैं सफरिंग्स या दुर्भोग जो हमेशा केवल अपने ही दोष से आता है ऐसी बात नहीं है। परिवेश को छोड़कर तुम नहीं चल सकते हो। जहां पर तुम्हारा परिवेश हीनमन्यता से आक्रांत है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जहां परिवेश आक्रांत है, वहां हिसाब करके यदि टैकल नहीं कर पाते हो तो अकारण ही हो सकता है तुम्हें संकट में डाल देंगे। तुम शायद कल्पना भी नहीं कर पा रहे हो, तुमने उनके प्रति कोई दोष भी नहीं किया है, तथापि आउट ऑफ जेलसी तुम पर आघात करेंगे। इसी कारण इतना सब कुछ अंदाजा करके टैकल करके चलना पड़ता है। तो ये अगर श्री ठाकुर का जीवन देखें तो उनके जीवन पर भी कितने सारे आघात उन्होंने अपने शरीर पे लिया, लेकिन दिया क्या उन्होंने संसार को, हम जैसे प्रवृत्ति शासित मनुष्यों को उन्होंने क्या दिया। श्री ठाकुर एक जगह पे, पुण्य पोथी जो श्री ठाकुर जी की समाधि अवस्था की वाणी है, हम जिसे भाववाणी कहते हैं, तो अपनी भाववाणी में एक जगह ठाकुर कह रहे हैं कि मुझे जो एक बार प्रेम करता है उसको मैं जन्म जन्मांतर में भी भूल नहीं सकता हूं। दयाल कह रहे हैं कि ठाकुर बोलছেন যে আমাকে যে একবার প্রেম করে, আমাকে যে একবার ভালোবাসে, তাকে আমি জন্ম জন্মান্তরেও ভুলতে পারি না। और इतनी बड़ी आशा की बात
इतने बड़े भरोसा की बात ईश्वर के अलावा और कौन दे सकता है? और केवल सिर्फ बातों में नहीं, अपने सारा जीवन, अपने कर्म में श्री ठाकुर ने ऐसा ही किया। उनकी समग्र जीवन लीला अगर हम देखें तो उन्होंने प्रेम के अलावा, स्नेह, ममता के अलावा, रक्षा के अलावा और कुछ भी नहीं, और जितने सारे आघात और वेदना को उन्होंने अपने जीवन में लिया। पूरे जीवन अगर हम उनका जीवन आख्यान देखें तो एक पिपीलिका तक, मनुष्य जाति तो छोड़िए, एक पिपीलिका तक कोई भी वंचित नहीं हुआ, उनसे कोई भी प्रत्याख्यात नहीं हुआ। और इसी कारण से सभी से नियत वो प्रेम करते ही रहे। और आज यद्यपि रक्त मांस शरीर में वो नहीं होते हुए भी, आज भी प्रतिनियत उनका प्रेम जन जन ये महसूस कर रहा है। और आने वाला सृष्टि, जब तक ये सृष्टि आने वाली रहेगी, तब तक शायद वो प्रेम वो शायद महसूस मानव जाति करती रहेगी। और कुछ घटनाएं हैं ऐसी भी, छोटी छोटी बातें हैं, अद्भुत लगता है। जैसे यही दुमका वाली घाट, जिस षड्यंत्र के कारण श्री बौरदा को वो सहन करना पड़ा था, उस कुचक्र में, ये सब जब बाद में सब कोर्ट में ये सब केसेस हुए थे, जो कि बाद में सब कुछ षड्यंत्र ये हुआ, सब झूठा साबित हुआ, और सब मामला जो था ये सब समाप्त हुआ, क्वैश हुआ, जो गलत रूप से इस तरह से फंसाया गया था। ये सब कुछ होने के बाद जो सब असत लोग, स्थानीय जो लोग इस कुचक्र में शामिल थे, अंत में कुछ दिनों बाद, महीनों बाद, उनका तो कुछ रहा नहीं, वो आ नहीं पाते थे ठाकुर के पास। लेकिन जिस तरह से उनका जीवन नष्ट भ्रष्ट हुआ, वो इतिहास गवाह है। और उसी समय ठाकुर का जब एक बार ठाकुर उपस्थित हैं ये ठाकुर बांग्लो में अपने निवास स्थान पे, उन्हीं में से कुछ लोग विध्वस्त, रोग शोक सब कुछ से जर्जरित होकर अंत में फिर उसी तारनहार, उसी पतित पावन दयाल के सामने आकर वो उपस्थित होते हैं। और उसी समय वो तो जानते हैं जो इतना सब कुछ हमने किया है, एक गिल्टी फीलिंग भी है, और सर नीचे करके दयाल के सामने खड़े होकर उस विध्वस्ता अवस्था में ठाकुर से कहते हैं कि ठाकुर आमादेर भूलबेन ना, जो ठाकुर हमें आप भूलेंगे नहीं। इस पे ठाकुर एक अद्भुत बात कहते हैं। ठाकुर कहते हैं कि भोला आमार कुष्ठीते नाई, भालो करे चलिस। ठाकुर कहते हैं भूलना मेरे कुंडली में नहीं है, तुम लोग ठीक से चलना। एक इसी विषय पे एक और घटना याद आती है कि आश्रमिक एक कर्मी, उनका किसी और एक सहकर्मी के साथ वाद विवाद हुआ, किसी के कारण से झंझट हुआ, द्वंद्व हुआ, और इस पर अभिमान करके चले जा रहे थे, आश्रम छोड़ के वो चले जाएंगे। और इससे, और हम सभी जानते हैं कि दयाल के मन में क्या कष्ट होता है। एक एक व्यक्ति जो उत्सव में आते थे, जब जाने का वक्त होता था तो ठाकुर कहते थे तुम लोग मेरे सामने आकर जाने की बात मत कहना, तुम पीछे से ही चले जाना। तो महाकाल का गर्जन भी मैंने सुना है और उसमें भी मेरा हृदय नहीं कांपा, लेकिन जब तुम लोग जाने की बात करते हो तो मेरा हृदय कांप उठता है। ऐसे हमारे परम दयाल, तो उन्हीं को उस अवस्था में वो छोड़ के, वो कर्मी एक सहकर्मी के साथ उनका अभिमान हुआ, इस पे जो भी हो उसका कारण वो छोड़ के जब जाने लगते हैं, तो जाने के समय फिर से जब एकदम उन्होंने ठीक कर लिया कि अब नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा, और जाते वक्त श्री ठाकुर के सामने आकर वो प्रणाम करते हैं और फिर वही बात ठाकुर से कहते हैं कि ठाकुर अपनी आमाय त्याग करबेन ना, जो ठाकुर आप मेरा त्याग नहीं कीजिएगा। इस पर श्री ठाकुर शांत एवं गंभीर स्वर में उस सज्जन से, उस कर्मी से कहते हैं कि सुनो, मैं जानता हूं संसार में त्याग करने का दो ही वस्तु है, मल एवं मूत्र। इसके अलावा त्याग करने का कुछ है ये मैं नहीं जानता। ठाकुर बोलছেন যে শোনো, আমি জানি
সংসারে ত্যাগ করার দুটোই জিনিস আছে, মল আর মূত্র। এছাড়া ত্যাগ করার কিছু আছে আমার জানা নাই। ऐसे थे हमारे परम दयाल, परम प्रिय प्रिय परम। तो बहुत सारी बातें याद आ जाती है। दुमका के प्रसंग में ही एक बात, छोटी छोटी बातें हैं, उसका उल्लेख करने का मन करता है। जब दुमका में सीसी ठाकुर थे, एक सज्जन आए थे, उन्होंने पूछा था सीसी ठाकुर से कि ठाकुर आपने क्या भगवान को देखा है, आपने क्या भगवान को देखा है? तो सीसी ठाकुर इसके उत्तर में कहते हैं कि मैं कुछ नहीं समझता हूं, पर मैं जो जानता हूं वही बोलता हूं। ये सब उसको लिख लेते हैं। जो लोग अनुलेखक जो सब थे, प्रफुल्लदा, केष्टोदा भी या देवीदा, ये सब नोट डाउन करते थे वाणी सब या कथोपकथन। तो ठाकुर कह रहे हैं जब उनके प्रश्न में कि ठाकुर आपने क्या भगवान को देखा है, तो कहते हैं कि मैं ये सब तो कुछ नहीं जानता, मैं जो जानता हूं सिर्फ वही बोलता हूं, और ये सब लिख लेते हैं। मेरा ईश्वर दर्शन हुआ है ये बात भी मैं नहीं बोल सकता, नहीं हुआ है ये बात भी नहीं, मैं नहीं बोल सकता। मैं ईश्वर या ईश्वर दर्शन से क्या समझता हूं, इन लोगों को मैंने लिखा दिया है। मैं प्राणपण से चेष्टा करता हूं, मैं जो समझता हूं, जानता हूं, वह जिससे लिपिबद्ध रहे। यदि इससे कोई उपकृत हो, ये लोग सब लिख कर रखते हैं। ईश्वर की धारणा भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न तरह की होती है। कोई शायद स्वप्न में मां की मूर्ति देखता है, कृष्ण को देखता है। ये सब लेकिन ईश्वर दर्शन नहीं है। ठाकुर कहते हैं कि जब इष्ट को केंद्र करके संश्लेषण और विश्लेषण के माध्यम से दुनिया का जो कुछ भी उसको हम जानते हैं और उसको आविष्कार करते हैं, और उस जानने के बाद सब कुछ के अंतर्निहित उपादान सामान्य एवं वैशिष्ट को आविष्कार करते हैं, तभी होता है ईश्वर लाभ, और उनकी वैसी ही मूर्ति तब प्रस्फुटित होती है। प्राप्ति का अर्थ है आप्ति। वे मतलब इष्ट, वे जितने मेरे अपने हो उठते हैं उतना ही उनको हम पाते हैं। अपना होने का अर्थ ही है वे हमारे चरित्र में खिल उठते हैं। तो इस पे प्रश्न किया था उनसे, जो अच्छा ठाकुर तो किस पथ पर उनको पाया जा सकता है? तो सीसी ठाकुर कहते हैं असली बात है अनुराग, भक्ति। भक्ति असल वस्तु है जो चूस लेती है। अद्भुत, ये ठाकुर का अद्भुत मुझे लगा ये पढ़ के। जो ठाकुर कहते हैं जो भक्ति जो है वो चूस लेती है असल वस्तु को, असल चीज को। जो है सांसारिक जीवन में हम चलते हैं, अगर भक्ति रहता है तो असल वस्तु को उसमें से चूस लेती है। कैसे? ठाकुर उदाहरण देते हैं। ठाकुर कहते हैं कि मधुमक्खी वो अगर मल में भी गिरता है, वो अगर गंदगी में भी गिरता है, मधुमक्खी उस मल पे गिरने पर भी उस मल से भी मधु को चूस कर निकाल लेती है। तो भक्ति ऐसी ही होती है। तो इस पे एक जगह पे इसी पे उन्होंने प्रश्न किया कि अच्छा तो अगर सूर्य की यदि उपासना करते हैं, सूर्य की यदि हम उपासना करते हैं, उनको ही सर्वस्व समझ के अगर हम चलते हैं, तो ठाकुर कहते हैं कि सूर्य की उपासना तभी होगी जब सूर्य की संरचना एवं उसकी विधि को जो जानते हैं ऐसे किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं। गणित सीखने के लिए गणितज्ञ को पकड़ना पड़ता है। और ठाकुर कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद के बिना ब्रह्म को हम नहीं पा सकते हैं। इस पर पुनः वो व्यक्ति और एक प्रश्न करते हैं कि अच्छा तो सबसे ऊपर तो मनुष्य ही सत्य है, ये बात ही तो है कि मनुष्य ही सत्य है, क्या ये सही नहीं है कि मनुष्य ही एकमात्र सत्य है और कुछ नहीं? तो इस पे ठाकुर कहते हैं मूल मनुष्य को छोड़कर यदि सभी मनुष्य को पकड़ते हैं तो इससे नहीं होगा, किंतु उन मूल मनुष्य को अवलंबन करके यदि सभी को लेकर चलते हैं तभी ठीक होगा। इस पर ठाकुर से एक और प्रश्न करते हैं वो व्यक्ति कि दुनिया में जो कुछ भी घटित होता है सब कुछ क्या भगवान की इच्छा से ही होता है?
न कि मनुष्य का इसमें हाथ भी है। इस पर ठाकुर कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी इच्छा से ही होता है, लेकिन बेटा जब हुआ उसकी एक पृथक इच्छा भी हो जाती है। यह भी उसी तरह है। ईश्वर से ही दुनिया के सब कुछ की सृष्टि है। ऐसा होने पर भी सृष्ट प्रत्येक उनके अनुगामी बनकर उनके पथ पर चल सकता है अथवा उनकी परवाह किए बिना भी चल सकता है। मतलब एक बेटा बाप से ही निकला है और वो बेटा चाहे तो बाप के पथ पर, पिता के पथ पर चल सकता है अथवा पिता को डिस्कार्ड करके, उनकी अवज्ञा करके अपने मन के मुताबिक भी चल सकता है। और ठाकुर कहते हैं, इसीलिए कहते हैं जगन्नाथ जो हैं वो लूले हैं, ठूठो जगन्नाथ, जिनका हाथ नहीं है। तो अनेक ही अपने चलन के दोष से दुख दारिद्र भोगते हैं और कहते हैं कि भगवान की इच्छा से ही ऐसा हो रहा है। यह किंतु एकदम ठीक नहीं है। और ठाकुर कहते हैं कि हम अज्ञानी होते हैं, दुख यंत्रणा में कष्ट पाते हैं, परंतु परम पुरुष जो होते हैं, परम दयाल इष्ट जो होते हैं, वे किंतु ऐसा नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं हम उनके संपद से संपदशाली होकर जीवन का उपभोग करें। कष्ट जो हम पाते हैं वह हमारी प्रवृत्तियों के प्रति आसक्ति के कारण। पुनः पारिपार्श्विक को भी यदि हम सुकेंद्रित एवं सुनियंत्रित नहीं बना पाते हैं तो इसके कारण भी दुर्भोग भोगना पड़ता है। तो यही एक बात है कि वो मूल मनुष्य, वो मूल व्यक्ति ही होते हैं वो प्रिय परम, वो परम दयाल इष्ट गुरु पुरुषोत्तम, जिनको जीवन में ग्रहण करके, और सिर्फ अपना ग्रहण नहीं, परिवेश में भी उसका परिवेशन अगर नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल है हमें सुचारू रूप से जीवन चालना करना। इसी आज के इस दिन को, उनके इस जीवन चरित्र को हम स्मरण करते हैं और जिस तरह से हमें परिवेश को नियंत्रित करना है, किस तरह से, तो इस विषय पे उस दुमका की ही एक घटना करके मैं समाप्त करूंगा। तो दुमका की एक घटना है, ये सुशील चंद्र बासु, ये एक व्यक्ति थे, सुशील चंद्र बासु के जीवन की घटना है। तो इस घटना में घटना कुछ इस तरह से है कि बिहार उस समय संथाल परगना था, अखंड बिहार था। तो संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट था, देवघर उस वक्त डिस्ट्रिक्ट नहीं था, और वो हेडक्वार्टर था दुमका संथाल परगना का। तो संथाल परगना के जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी थे श्री विष्णु प्रसाद राय। तो उनको एक बार देवघर से दुमका जाना पड़ा था किसी काम से। तो बहुत वो काम करके बस से वो गए थे और काम वाम करके फिर कुछ लेट हो गया, देर हो गई। बस तब तक जो अंतिम बस थी वो शायद निकल गई, और फिर लेकिन उनको रात में ही वापस आना है, देवघर आना है, तो क्या करेंगे। तो उनके ही एक परिचित थे, वो वकील थे कुमारिश बाबू। तो कुमारिश बाबू के यहाँ पर वो गए और कहते हैं उनको कि देखो, उनके ही बंधु मित्र थे, तो कहते हैं कि तुम अपना साइकिल दो और मैं वापस जाऊंगा देवघर, क्यों बस तो है नहीं, साइकिल से वापस जाएंगे। और सोचिए कि दुमका से देवघर की अगर दूरी है तो अबाउट 82 किलोमीटर, 80 किलोमीटर के लगभग है। तो उतने दूर रात में वो साइकिल से, लेकिन उनको आना है, चूंकि उस समय और कोई व्यवस्था भी नहीं थी। तो कुमारिश बाबू ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं व्यवस्था करता हूं तुम्हारे जाने की, तुम बैठो पहले। उसको फिर उनको नाश्ता वास्ता खिलाना पिलाना करके, और मैं तुम्हारे वापस जाने की व्यवस्था करता हूं। और उसी समय में, उसी दिन सुशील चंद्र बसु वो भी इसी विषय पर, इस मामला मुकदमा का कुछ काम लेकर वो गए हुए थे दुमका, और सत्संग की ठाकुरबाड़ी की गाड़ी लेकर वो गए थे वहां। तो कुछ देर में वो आए वापस। तो उन्होंने कहा, कुमारिश बाबू ने विष्णुदा को, कि लो ये हो गया तुम्हारा काम, कि ये भी आए हैं, ये देवघर ही जाएंगे, तुम इनके गाड़ी से चले जाओ, इन्हीं के साथ गाड़ी में चले जाओ। लेकिन वो विष्णुदा जो थे वो थोड़ा संकोच करने लगे। कारण इसके पीछे ये था, ये घटना जो है ना, ये उनके ही मुख से
सुनी हुई घटना है, विष्णु रायदा के मुँह से सुनी हुई घटना है। तो वो कहते हैं कि मेरा उनके मन में संकोच बोध हुआ। क्यों? ना सत्संग के संबंध में बहुत सारी निंदावाद ये सब शहर में बहुत सारी होती थी और उन्हीं सब ग्रुप में वो विष्णुदा भी उन सब से मिलते थे। वो सोचते थे अरे इस सत्संग का व्यक्ति के साथ नहीं जाऊंगा, इसके साथ क्यों जाऊंगा? तो ये सब मन में संकोच हो रहा है और वो बोल रहे हैं कि मन ऐसा ही कुछ दिखाया, तो हेजिटेशन उनके चेहरे पे भी झलक के आ गई। तो सुशीला भी बैठे हुए थे वहीं पे। तो सुशीला को महसूस हुआ कि वो हेजिटेट कर रहे हैं मेरे साथ जाने को, मेरे साथ शायद। तो इस पर सुशीला उनसे कहते हैं कि देखिए विष्णु बाबू, आप तो आते समय बस में आए हैं, आपके साथ एक ही गाड़ी में जैसे कुछ अच्छे लोग आए होंगे, कुछ असत चरित्र के लोग भी तो निश्चय ही आए होंगे। उनके पाप ने जब आपको स्पर्श नहीं किया, तो एक बुरे प्रतिष्ठान के उतने ही बुरे व्यक्ति के साथ एक ही गाड़ी में यदि आप लौटते हैं, इसमें आपका क्यों दोष होगा? आपको भी दोष स्पर्श नहीं करेगा। आप निसंकोच मेरे साथ गाड़ी में चलिए। और ये बात सुशीला की, ये दृढ़तापूर्ण ये बात विष्णुदा पता नहीं क्या उनको लगा, फिर वो राजी हो गया और उस बात में फिर तो गाड़ी में आते वक्त बातचीत बहुत सारी हुई। वो सब बात उनको विष्णुदा जैसा व्यक्त कर रहे थे वो सब तो याद नहीं, लेकिन बाद के समय में किसी एक और दूसरे व्यक्ति जो देवघर के थे, तो उन्होंने जब सत्संग के संबंध में ये इन्हीं विष्णु राय के समक्ष सत्संग के संबंध में जब कुछ निंदा वाक्य उन्होंने उच्चारण किया, तो इस पर तुरंत विष्णुदा रेजिस्ट करके उस व्यक्ति को कहते हैं कि ये जो तुम बात बोल रहे हो, ये तुम अपने व्यक्तिगत अनुभव से बोल रहे हो या सुनी सुनाई बात को तुम बोल रहे हो? तो बिना कुछ खुद जाने हुए ये निंदा करना ठीक नहीं है। जो विष्णुदा उस कारण से सुशीला के साथ नहीं आना चाह रहे थे, उस घटना के बाद उनमें ऐसा परिवर्तन आया कि दूसरा व्यक्ति जब निंदा कर रहा है वो रेजिस्ट कर रहे हैं। और तो वो व्यक्ति, उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे विष्णुदा में ये परिवर्तन, आप तो स्वयं उस निंदा दल में थे और आज आप ये उल्टा गा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है जो ऐसा? तो आप क्या सत्संग से जुड़ गए हैं? आप क्या सत्संग में दीक्षा ले लिया आपने? तो विष्णु कहते हैं कि ना ना ना, आप अच्छी तरह से जानते हो कि मैं आज भी सत्संग के आसपास भी नहीं फटकता हूं, परंतु उस प्रतिष्ठान से युक्त एक व्यक्ति के नैतिक मेरुदंड को इतना मजबूत देखा है, जिससे मेरी दृढ़ धारणा बनी है कि सैकड़ों प्रतिकूल शक्तियां भी इस प्रतिष्ठान को थोड़ा भी हिला नहीं सकता है। परम दयाल के जाने के बाद ठाकुर कहते थे कि जगन्नाथ का रथ ये जो निकल पड़ा है, इसको आप, मैं भी चाहूं तो इसको रोक नहीं सकता। तो दयाल के महाप्रयाण के बाद भी जो ये मिशन उनका शिशि बौरदा के समय में जो लोगों ने देखा है, और आज शिशि दादा जिस तरह से सबको लीड करके नेतृत्व करते हुए चल रहे हैं, हजारों हजार, आज करोड़ों की संख्या में, तो वो व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने है, एक ऐसा उदाहरण हमारे सामने है, जिस उदाहरण जो ठाकुर कहते थे कि एक कवि की वाणी, दो पंक्ति याद आती है कि कबे आमी एमनो हबो आमाय देखे बोलबे लोके तुमी आछो जीवन बल्लभ। कब मैं ऐसा बनूंगा कि मुझे देखकर लोग कहेंगे कि तुम हो जीवन बल्लभ। तो इस विषय पे एक बात संभवतः श्री ठाकुर जी के जीवन की घटना है, शायद हजरत मोहम्मद के समय में भी ऐसी एक कोई बात मैंने पढ़ी थी। तो श्री ठाकुर कहते हैं कि जारा आमाय देखे मुख फिरिए चले गेछे, तारा তোমায় देखे আমার উপর বিশ্বাস করবে। जो लोग मुझे देखकर मुंह फेर कर चले गए हैं, वे तुम्हें देखकर मुझ पर विश्वास करेंगे। तो हमारा चलन चरित्र, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण ऐसा होना पड़ेगा। और आज जो दादा का ये निर्देश है कि फिर से 3-3.5 करोड़ दीक्षा की ओर हमें फिर से धावित होना है, याजन करना है, तो लोगों के घर घर पहुंचना है। और घर घर पहुंचना है किस वार्ता को लेकर? वो वार्ता कौन होगा? तो वो वार्ता
मैं स्वयं होऊंगा। मैं स्वयं कैसे होऊंगा? तो ठाकुर कहते हैं, ठाकुर की ही बात कि ठाकुर की बोलছেন, তোমার চলন বলন এমন হবে বিশ্ব জগৎ চেয়ে রবে। তোমার চলন বলন এমন হবে বিশ্ব জগৎ চেয়ে রবে। তোমায় তোমায় দেখে সুধায় যেন কি করিলে এমন হবে। এই তো জীবন। তখন তুমি বলবে তাদের, সদ্গুরুকে স্মরণ করো, তার নিदेश आदेश মেনে চলো। यही तो जाजून। श्री ठाकुर कहते हैं कि तुम्हारा चलना बोलना ऐसा होगा, विश्व जगत मुग्ध होगा। तुम्हें देखकर वे पूछेंगे, वे कैसे करने से ऐसे बनेंगे। यही तो है जीवन। तब तुम उनसे बोलोगे, सदगुरु को स्मरण करो, उनके निर्देश आदेश मानकर चलो। यही तो है याजन। अरुण गांगुली दा एक बार जा रहे थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने के लिए। शशि ठाकुर को प्रणाम करके उन्हें अनुमति लेने के क्रम में उन्होंने पूछा था कि ठाकुर, मैं याजन नहीं कर पाता हूँ, मैं कैसे याजन करूँ, कैसे इष्ट की बातें कहूँ। तो ठाकुर ने उन्हें सिर्फ 2 शब्द कहा था। ठाकुर ने कहा था, बी बिहेवियरिस्ट, व्यवहारिक बनो, ऐसे व्यवहारिक, ताकि मुझे देखकर परम पिता के प्रति लोग आकृष्ट हों, प्रिय परम के, मेरे प्रिय परम के प्रति आकृष्ट हों। हमारा जीवन, प्रति प्रत्येक का जीवन, हमारा आचार आचरण, बातचीत, व्यवहार लोगों के सुख दुख कष्ट में, उनके जीवन में इस तरह से हम खड़े हों। यही दयाल से प्रार्थना है कि दयाल, आप जिस तरह से आपने समस्त विश्व में जिस तरह से आप थे, आपने जन जन को प्रति प्रत्येक के लिए जिस तरह से थे, दयाल सिर्फ यही प्रार्थना है कि वो ठाकुरत्व हम प्रति प्रत्येक में जागृत हो और आपकी प्रतिष्ठा जन जन में, हृदय हृदय में हो पाए। बस यही प्रार्थना करते हैं। आप सभी का मंगल कामना भी करता हूँ। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम।